डॉन का एक मशहूर डायलॉग है। इस डायलॉग में अमिताभ बच्चन कहते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही डायलॉग अब दुनिया में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि चीन भी मानने लगा है कि ब्रह्मोस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चीन के सामरिक जानकारों ने ब्रह्मोस को लेकर अहम टिप्पणियां की। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस को लेकर चीन में क्या चर्चा चल रही है, इसके बारे में जानकर आपको खुशी होगी, देख करके अच्छा लगेगा। चीन के एक्सपर्ट्स ने कुछ रिपोर्ट शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने कबूला है कि चीन के HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम से ब्रह्मोस को लॉक या फिर तबाह नहीं किया जा सकता। चीन के एक्सपर्ट्स ने माना कि ब्रह्मोस काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिसकी वजह से उसके आगे जो रडार हैं वो नाकाम हो जाते हैं। साथ ही ब्रह्मोस की स्पीड की वजह से भी किसी जमीनी मिसाइल से उसे मार गिराना मुश्किल हो जाता है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कबूल चुके हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से ही पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस यानी नूर खान हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया गया था। भारतीय एयरफोर्स ने भी अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस को ब्रह्मोस से नुकसान पहुंचाया गया था। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं आखिर मेड इन इंडिया ब्रह्मोस इतनी घातक क्यों मानी जाती है। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी खासियत। ब्रह्मोस से तुलना के लिए हमने चीन की सुपरसोनिक मिसाइल YJ-12 को चुना है। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है उसका फ्लाइट पाथ, यानी जिस तरह ब्रह्मोस अपने टारगेट की तरफ जाती है, एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ब्रह्मोस 90 डिग्री तक उड़ जाती है, जबकि चीन की सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद लगातार ऊंचाई हासिल करती रहती है। ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से किसी भी रडार के लिए ब्रह्मोस के फ्लाइट पाथ यानी उड़ान को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जबकि चीन की सुपरसोनिक मिसाइल ऊंची उड़ती है तो रडार के जरिए आसानी से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। मिसाइलों की दुनिया में इसके लिए एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब है कि मिसाइल अपने टारगेट के कितने नजदीक जाकर ब्लास्ट हुई। ब्रह्मोस अपनी तय टारगेट के 1 मीटर के दायरे तक जाकर ब्लास्ट हुई थी, यानी टारगेट को नुकसान पहुंचना तय है। जबकि चीन की YJ-12 और उसके जैसी दूसरी सुपरसोनिक मिसाइल टारगेट से 7 मीटर के दायरे तक में जाकर के ब्लास्ट होती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की कामयाबी के बाद दुनिया के 10 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, यानी ब्रह्मोस की पावर ने मेड इन इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दिया।